आते हुए देखी है और जिस तरह से सरकार की नजर यहां पर एसेंशियल कमोडिटीज पर बनी हुई है। हमसे एक एक्सक्लूसिव बातचीत में कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह ने कल कहा कि देश 545 सेंटर्स के जरिए हर रोज कीमतों पर नजर रखे हुए है। हाँ, हम इसको बिल्कुल मॉनिटर करते हैं ऑन अ डेली बेसिस। हमारे 545 सेंटर हैं पूरे भारत में जहाँ से सारी प्राइसेस हम ये मॉनिटर करते हैं और जो रिस्पेक्टिव इसके मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स हैं वो खुद भी करते हैं और उनके साथ हमारा डायलॉग भी रहता है। पर उसमें वो किस तरह से इंटरवीन करेंगे ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ये उनका सब्जेक्ट है एंड आई एम श्योर दे आर टेकिंग अप्रोप्रिएट एक्शन ऑन दिस। तो महंगाई को लेकर वो ऑफकोर्स एक इंपॉर्टेंट चीज की काफी सारे सेंटर्स पे यहाँ पर नजर रहती है और टाइम टू टाइम इनको यहाँ पर कंट्रोल भी किया जाता है। कैसे देखते हैं आप अजय, क्योंकि चाहे वो एसेंशियल है नॉन एसेंशियल है सभी कमोडिटीज में हमने प्राइसेस बढ़ते हुए देखे हैं और कल हम यहाँ पर रोहित सिंह जी से बात कर भी रहे थे और उनका कहना था कि सरकार के पास टूल्स और भी हैं यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जिस तरह के प्राइस मूव्स हैं, फिर चाहे वो मसाले हों, नॉन एसेंशियल कमोडिटीज हों, एसेंशियल हों, क्या रुख लगता है आगे जाता हुआ? देखिए, सबसे बड़ी कंसर्न हमने देखा कि पहले हमने कोविड का कंसर्न देखा, जहां पे उसके बाद हमने डिमांड एक शूटअप करते हुए देखा। लास्ट ईयर हमने देखा रशिया यूक्रेन की लड़ाई के चलते हमने एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में जबरदस्त तेजी बनती हुई देखी और अब कहीं ना कहीं बरसात को लेकर, एल नीनो को लेकर ग्लोबल मार्केट में हमने प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं हैम्पर हो गए। तो जो स्टेप्स पिछले 1.5-2 महीने में हमने सरकार के द्वारा लिए गए हैं, ये इन्फ्लेशन को कॉम्पैक्ट करने की कोशिश के तौर किया है। बिकॉज जो एल नीनो का इम्पैक्ट अब हम देख रहे हैं कि खरीफ के साथ साथ आगे जाके रबी पे भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो आई थिंक अगला 6 से 8 महीना या 9 महीने की बात करें तो यहाँ पे बहुत क्रूशियल हो जाते हैं। तो जो ये सारे स्टेप्स लिए हैं वो इन्फ्लेशन को देखते हुए लिए, तो मुझे लगता है कि अभी भी टाइटनेस रहेगी। चाहे हम एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की बात करें, पल्सेस की भी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पल्सेस में भी अब एक अच्छा उछाल आना चालू हो चुका है। तो आई थिंक जो वेदर कंडीशन है और डिमांड जिस ढंग से पोस्ट कोविड या पोस्ट जो वॉर कंडीशन निकल रहे हैं, तो डिमांड भी एक तरफ बढ़ती जा रही है, रिसेशन के बियॉन्ड हम निकल रहे हैं। तो आई थिंक ये जो इन्फ्लेशन का कंसर्न है और बना हुआ रह सकता है, जिसकी वजह से ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं। बट फ्रैंकली मुझे लगता है एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में और तेजी बन सकती है, बिकॉज कच्चे तेल में अभी हमने 2-5 दिन में गिरावट देखी है, बट कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि 90-92 का लेवल आराम से ब्रांड टच कर जाएगा, जिसका इम्पैक्ट हम ओवरऑल बायोफ्यूल के चलते, एथनॉल के चलते पूरे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में एक स्पिल ओवर होते हुए देखेंगे। तो ओवरऑल मुझे लगता है चाहे एसेंशियल हो चाहे नॉन एसेंशियल हो, सभी में टाइटनेस जो है अगले 2 से 6 महीने के बीच में मेंटेन रहेगी। तो इन्फ्लेशन कंसर्न्स यहाँ पर हैं ही और दैट इज एग्जैक्टली यहाँ पर जो रोहित सिंह जी ने हमें बताया भी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इन्फ्लेशन से वो जूझ रहे हैं और टमाटर में जिस तरह का उन्होंने प्रयोग किया वो सफल रहा और वही वो यहाँ पर प्याज में भी कर रहे हैं। आइए सुनते हैं बाकी की बातचीत भी। अगर आपने त्वरित गति से कदम उठाते हुए अवेलेबिलिटी को सुनिश्चित कर लिया तो अफोर्डेबिलिटी अपने आप ट्रांसलेट होकर सुनिश्चित हो जाती है। ऐसा हमारा पूरे सिस्टम का मानना है। और मैं यहाँ ये भी आपको बताना चाहूँगा कि ये एकदम हाईएस्ट लेवल से मॉनिटर होता है और माननीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर है, उसमें लगातार बैठकें होती हैं और उसमें से हमें डायरेक्शन मिलता है कि हमें किस तरह से इस प्रॉब्लम को अप्रोच करना है। प्याज की कीमतों में जैसा आपको पूर्व में भी विदित होगा, देयर इज अ सर्टेन सीजनैलिटी और अभी जो महीना चल रहा है इसके आगे फेस्टिवल सीजन में प्राइसेस हमेशा बढ़ती हैं। यद्यपि पिछले साल और उसके पिछले साल जो प्रोडक्शन के नंबर्स हैं वो लगभग बराबर है, पर इस बार जो क्वालिटी थी प्याज की, जिसमें जो हमने 3 लाख टन प्रोक्योर की है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा ज़्यादा था। शायद कीमतों में कुछ लोग अप्रत्याशित बढ़ोतरी का प्रयास करेंगे क्वालिटी के इशू पर। तो इसलिए देश में अवेलेबिलिटी बढ़ाए जाने के लिए हमने इंपोर्ट को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कदम उठाया है। जब तक टमाटर की कीमतें पूरे भारतवर्ष में जो नॉर्मलसी है वो अटेन नहीं कर लेंगी, तब तक हम इंटरवीन करते रहेंगे। और प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड का जो इस्तेमाल है वो इसीलिए किया जा रहा है। 13 जुलाई को जो कीमतें जैसे आपने भी फरमाया 200 के आसपास थी, वो सारी घटकर 50 रुपए के आसपास आ गई हैं होलसेल में और रिटेल में भी और कम हो गई हैं। बट वी विल कंटिन्यू टू इंटरवीन टिल दे अचीव एब्सोल्यूट नॉर्मलसी। ऑलराइट, तो रोहित सिंह जी कहते हुए कि लगातार यहाँ पर इंटरवीन करते रहेंगे, ज्यादातर कमोडिटीज में भी करेंगे जब तक स्थिति यहाँ पर सामान्य नहीं हो जाती। काफी